इधर सोनभद्र जिले में सूबे के एक छोर पर बसे सोनभद्र को आदिवासी बाहुल्य माना जाता है। भौगोलिक क्षेत्र में अत्यधिक बड़े इस जनपद में कई प्राचीन मंदिरों का अपना इतिहास है और इन्हीं में से एक है जुगेल गांव की जुरही माता का मंदिर। इस मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है और कई मान्यताएं भी इससे जुड़ी हैं। 54 विकास खंड के जुरही माता के मंदिर को लेकर जानकार बताते हैं कि ये मंदिर तकरीबन 700 वर्ष पुराना है, लेकिन यहाँ का इतिहास इससे भी प्राचीन है। अघोरी राजा तब खरवार राजवंश के अधीन हुआ करता था। मान्यता है कि एक बारात इसी मार्ग से उस वक्त अपने गंतव्य की ओर जा रही थी और इसी दौरान लोगों ने सिरही नदी का पानी पिया और बारात में मौजूदा 2 बारातियों ने अपने प्राण त्याग दिए। 2 बारातियों के प्राण त्यागने की जानकारी बारात के साथ चल रही बहू के रूप में जुरही देवी को हुई, जिन्होंने भी न केवल अपने प्राण त्यागे बल्कि सभी बाराती पत्थर हो गए। इस मंदिर में मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार समेत यूपी के भी कई जिलों से लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। पुजारी शिवसागर खरवार ने बताया कि अधिकांश भक्त अपनी मुरादें पूरी करने के लिए नारियल चुनरी बांधते हैं। चौपन विकास खंड के ग्राम पंचायत जुगैल में मौजूद हूँ। इसी ग्राम पंचायत में माँ जुरही देवी की मंदिर है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे पूरी नारियल बधी हुई है। ये नारियल वो है जिसकी मिन्नतें पूरी करने के लिए लोग अपनी मुरादें पूरी करने के लिए बांधते हैं। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि पुजारी जी क्या नाम है आपका? शिवसागर जी, जैसे जो ये यहाँ की मान्यता है माता रानी के दरबार में जो भक्त आते हैं तो किस तरह से माता रानी उनकी इच्छा पूर्ति करती है और क्या होता है लेके आते हैं यहाँ नारियल अमानत रखते हैं, उसी का सहारे से माता का पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। उसी माता रानी यहाँ पे कब प्रकट हुई थी और कैसा देख से? अच्छा, मतलब ये नहीं लेकिन नहीं कब से है इसका पता नहीं। तो जैसे मन्नतें जब पूरा हो जाती है तो यहाँ पे लोग चढ़ाते हैं, तो क्या चढ़ाते हैं कैसे? यहाँ चरित्र में जो आपका इच्छा जो जबान यहाँ हल्दी, मुर्गा, बकरा, नारियल, मिठाई, पेड़ा, बर्फी। तो यहाँ पे और क्या चीज़ की जरूरत है? जैसे जो यहाँ पे पर्यटक आए और ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए तो किस तरह की विकास कार्य यहाँ हो सकता है? यहाँ पे कुछ कार्य होने चाहिए और जिससे आपके जैसे यहाँ पे जो ये माता जी की प्रतिमा कर सकते हैं या फिर इनकी पिंडी है, तो ये इसके बारे में क्या कहा जाता है, कैसे प्रकट है? ये सब कल युग में पत्थर का रूप बना। अच्छा, तो ये आप लोग मतलब पुश्तैनी आप लोग पूजा करते हुए आ रहे हैं? हम लोग का पुश्तैनी तो आप देख रहे थे किस तरह से पुजारी जी का कहना था कि माता यहाँ पे प्रकट हुई है। यहाँ पे उनकी प्रतिमा का कोई स्थापना नहीं किया गया है। यहाँ पे जो भी भक्त सच्ची मन से आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है। वो अगर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है तो वो अपना नारियल बांधते हैं। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो नारियल यहाँ पे आकर के उसको तोड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मान्यता है कि लोग जो भी मन्नतें मानने रहते हैं, जैसे खस्सी का यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जो भी चीजें हैं इसको। और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे यूपी के अलावा सटा हुआ मध्य प्रदेश है और जो छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, वहाँ से भी भक्त आते हैं। और यहाँ पे कुछ आवश्यकता है, जैसे कि जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं तो उनकी रहने की व्यवस्था नहीं, धर्मशाला हो जाए, इस तरह की यहाँ पे अगर व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से हो जाए तो ये जो धार्मिक स्थल है वो पर्यटक के रूप में भी विकसित होगा। प्रदीप चौबे, न्यूज आवर सोनभद्र।